Hello, all toppers. So today we are going to discuss a very important practical of your class 12th और जो practical का नाम है that is meter bridge. And I am your physics mentor Shubham Parikh. So today we are going to do this experiment in real और आपको बिल्कुल जो मीटर ब्रिज की थ्योरी आपने पढ़ी है exactly same वही आपका सर्किट डायग्राम, वही आपके एपरेटस, गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस बॉक्स, एक अननोन रेजिस्टेंस, बैटरी, पूरा सेटअप आपके सामने है। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको सेटअप से कि हम अपने सेटअप में क्या क्या चीजें लगा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना और रिकॉल करना कि आपने एग्जैक्टली थ्योरी में यही चीजें, ये आपने जो प्रैक्टिकल लैब फाइल बनाने वाले हैं या प्रैक्टिकल लैब फाइल बनाई होगी उसमें भी आपने एग्जैक्टली यही चीजें यूज की होगी, यही चीजों के आपने नाम लिखे होंगे, ठीक है। आइए फटाफट से इसको फिल करते हैं। सबसे पहले देखें मीटर ब्रिज का जो काम है दैट इज फॉर व्हाट, हम मीटर ब्रिज की हेल्प से एक अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू पता लगा पाते हैं। लेट अस सपोज आप कहीं घूमने गए, लेट अस सपोज हम कहीं घूमने गए, हमें एक रैंडम तार मिला, हम चाहते हैं कि यार इस तार का रेजिस्टेंस कितना है, हम चाहते हैं कि उस तार का रेजिस्टेंस कितना है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, हमारे मीटर ब्रिज का यूज करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल के हिसाब से काम करता है, ठीक है। मीटर ब्रिज में कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, और आंसर होगा इसका व्हीटस्टोन प्रिंसिपल, ठीक है। तो व्हीटस्टोन जैसा सर्किट होता है जिसमें रेजिस्टेंस क्या होते हैं, रेशियो में होते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट आपका मीटर ब्रिज में लगता है। तो व्हीटस्टोन का कंप्लीट कंसेप्ट आपका मीटर ब्रिज में लगने वाला है। इसका यूज क्या है, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, ओके। तो जो अपन घूमने गए और जो हमें तार मिला, मैं उसको लेके आया और मैंने इस अननोन रेजिस्टेंस वाले जो ये तार को, इसका रेजिस्टेंस मुझे बिल्कुल पता नहीं है, मैं अपन घूमने गए, हमें ये तार मिला, इस तार का हमें रेजिस्टेंस चाहिए, तो इस तार को मैंने क्या किया, यहां पर मीटर ब्रिज में लाकर मैंने अटैच कर दिया। ये देखो इस तरीके से कनेक्शंस मैंने कर दिए हैं यहां पर, ये आपका अननोन रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमें इस आज के एक्सपेरिमेंट से निकालना है विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। कंसेप्ट क्या लगने वाला है, व्हीटस्टोन ब्रिज का, ठीक है। अच्छा तो देखो इन दो एंड्स के बीच में हमारा अननोन रेजिस्टेंस है। अब इसके अलावा सारी चीजें हमें पता होगी, जैसे क्या, ये हमारे दो और एंड्स हैं, ठीक है, ये आपके दो और एंड्स हैं और इस एंड से मैंने एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ दिया है, ठीक है। एक ये रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ा है, दिख रहा होगा आपको आरबी रेजिस्टेंस बॉक्स, इसमें अलग अलग ऐसे कीज दे रखी हैं, देखो आपको 1 2 3 इसमें ऐसे आपको रेटिंग्स दे रखी है, आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है 1 2 3 4 अप टू 10,000 ओम्स आपको इसमें रेजिस्टेंस मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करते हैं, लेट अस सपोज मुझे लगाना है 1 ओम का रेजिस्टेंस लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस की को हटा दूंगा। ये ऐसे कीज होती है, ठीक है, जो कि आप हटा सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो 1 ओम का अगर मैं की हटा दूंगा तो 1 ओम का रेजिस्टेंस देने लगेगा। अभी आपने देखो ये 50 ओम का, मैंने यहां पर 50 ओम का की हटा के रखा है, तो यहां पर अभी जो रेजिस्टेंस बॉक्स है ये आपको 50 ओम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहा है। अगर मान लो मुझे 50 नहीं मुझे 100 चाहिए होगा तो मैं 100 की को ओपन कर लूंगा। बात समझ में आ गई। तो रेजिस्टेंस बॉक्स मुझे पता है कि यहां पर जो मैंने इस एंड पर जो रेजिस्टेंस जोड़ा है वो कितने का जोड़ा है, 50 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ा है। क्लियर, ये हमें पता नहीं है, यहां पर हमारे को रेजिस्टेंस पता है। क्लियर हो गई बात, ओके। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहां पर मैंने ये जो की हटाई थी यहां पर आपने रख दी है साइड में, और ये जो आपका रेजिस्टेंस है वो कितना है, 50 ओम है। क्लियर। अच्छा अब यहां पर देखिए ये आपका एंड है ए, ये आपका है एंड बी। क्लियर है, यहां से लेके यहां तक एक यहां पर एक आपको स्केल दिख रहा है, यू कैन सी इट, एक आपको यहां पर एक स्केल दिख रहा है, स्केल पर आपको मार्किंग भी दिख रही होगी, स्केल दिख रहा है, पूरा स्केल देख लीजिए आप, ठीक है, मार्किंग दिख रही है। मीटर ब्रिज इसका नाम है। मीटर ब्रिज इसका नाम क्यों है, क्योंकि जो ये स्केल के ऊपर जो एक तार लगा हुआ है उसका लंबाई कितना है, उसका लेंथ कितना है, 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। तो जो आपको उसके ऊपर मार्किंग दिख रही है दैट आर इन सेंटीमीटर्स। क्लियर है, तो मीटर ब्रिज में जो ये तार है दैट इज ऑफ 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद हमने हमारे इस जॉकी के साथ एक गैल्वेनोमीटर को अटैच किया हुआ है, ये आपका जॉकी, ठीक है, इसके साथ ये गैल्वेनोमीटर अटैच्ड है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर अटैच्ड है। अब मैं क्या करूंगा, इस गैल्वेनोमीटर वाले को, इस गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच को मैं इस एंड से जोड़ दूंगा और इस जॉकी को जब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा तो इस वायर के ऊपर स्लाइड करूंगा, ठीक है। कब तक स्लाइड करूंगा, जब तक कि इसमें 0 रीडिंग नहीं आ जाए। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ करंट। तो अगर मान लो ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब इस ब्रांच में करंट है,
और अगर डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो इस ब्रांच में करंट नहीं है। तो इसका रीडिंग जब 0 आ जाएगा उस समय मैं मेजर कर लूंगा मेरे मीटर ब्रिज के रीडिंग्स। ठीक है, तो ये आपके रीडिंग्स के लिए आपको यहां पर मार्किंग दे रखी है, जैसा कि मैंने बोला था 1 मीटर का लेंथ है, 100 सेंटीमीटर तक का आपको मार्किंग दे रखा होगा यहां पर। तो क्रिस्टल क्लियर, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, उसके बाद जॉकी के साथ गैल्वेनोमीटर जोड़कर मैंने इसको इस एंड से जोड़ दिया है। अच्छा, उसके बाद जिस एंड के बीच में जो आपका ये जिस एंड के बीच में यहां पर आपका ये मीटर ब्रिज का जो वायर लगा हुआ है ना, इसी एंड पे आपने बैटरी कनेक्ट कर दिया है। ये है आपका बैटरी, ठीक है, ये है आपका बैटरी कनेक्ट कर दिया है। तो बैटरी का जो ये कनेक्शन है ये आपने इधर देखो, ये और दूसरा एंड ये इसके बीच में जोड़ दिया है। हायर पोटेंशियल दिस इज प्लस हायर पोटेंशियल को मैंने इधर जोड़ा है, ठीक है, और लोअर पोटेंशियल को मैंने इधर जोड़ा है। ठीक है, तो सारे हायर पोटेंशियल इसमें इधर की तरफ है। ठीक, तो मैं रीडिंग्स लूंगा तो मैं यहां से रीडिंग लूंगा, हायर पोटेंशियल से रीडिंग लेते हैं। ठीक है, हायर पोटेंशियल से मैं रीडिंग लूंगा कि कहां पर इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आता है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सर्किट। क्लियर? सो नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ आर, अननोन रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। लेट अस सपोज दिस इज आर। ठीक है, ओके, ये यहां पर जो रेजिस्टेंस मैंने जोड़ा है इन दो एंड के बीच में कितना है 50। लेट अस सपोज इसका वैल्यू कितना है आर। ये आपका मीटर ब्रिज है, ये मीटर ब्रिज का जो वायर है इसका लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर है। क्रिस्टल क्लियर? नाउ लुक, जब मैं सबसे पहले तो बैटरी को ऑन कर लेंगे। हमेशा जब भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सबसे पहले पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ेगा सो दैट करंट शुड स्टार्ट फ्लोइंग। करंट तो चालू हो, फ्लो होना, चमका कि नहीं चमका। तो बिल्कुल बढ़िया, यहां से मैंने देखो ये आपका ये स्विच ऑन कर दिया है मैंने। ये बैटरी में आपका बैटरी में यहां पर आपका लाइट ऑन हो चुका है, इट मींस बैटरी ऑन है। ठीक है, अच्छा, ये आपको यहां पर एक रेगुलेटर भी दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, डिजिटल बैटरी है हमारे पास। तो यहां पर आपके पास एक रेगुलेटर भी है। तो रेगुलेटर में आप देखो बैटरी के वोल्टेज को बढ़ा सकते हो, जैसे 2, 4, 8, 10 ऐसा कर सकते हो। तो मैं अभी बैटरी रख रहा हूं 2 पर, है ना, 2 पर रख रहा हूं। ठीक है, आप किसी पे भी रख सकते हो, बैटरी का यहां पर कोई यूज नहीं है। बैटरी का वोल्टेज क्या है, कितना है, उससे कोई लेना देना नहीं है। यहां पर आपने बैटरी को बस स्टार्ट कर लिया और 2 वोल्टेज की बैटरी आपने यहां पर यूज करी है। क्लियर है? ओके, अब देखो, जब आपने ये हमारा जॉकी है, जब मैं इसको स्लाइड करूंगा, नाउ लुक वेरी केयरफुली, आपका सारा फोकस होना चाहिए किसके ऊपर, हमारे गैल्वेनोमीटर के ऊपर। हमें ये देखना है कि यार जब ये जो कनेक्शन हो रखा है, तो जब मैं इसको अटैच करूंगा तो इसमें करंट 0 कहां पर आ रहा है वो रीडिंग हमारे को नोट करनी है। तो लेट अस सपोज मैंने इसको यहां कनेक्ट किया, आप इस गैल्वेनोमीटर पर फोकस करें, गैल्वेनोमीटर को फोकस करते रहें। यहां पर देखो, जब मैं कर रहा हूं तो देखो डिफ्लेक्शन आया, अरे आया कि नहीं आया, डिफ्लेक्शन आया, इट मींस करंट फ्लो कर रहा है वायर में, है ना। जो ये आपका गैल्वेनोमीटर वाला ब्रांच है इसमें करंट फ्लो कर रहा है। यहां पर टच किया तब भी देखो ये आपका डिफ्लेक्शन हो रहा है। थोड़ा सा और आगे आपको ऐसा तब तक करना है, यहां पर भी किया तब भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, यू कैन सी डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा और आगे लेके जा रहा हूं, यहां पर देख रहा हूं यहां पर भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, इट मींस अभी भी आपका रीडिंग नहीं आया। ये आपका डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन, ये एग्जैक्टली मैच कर गया है 0, इट मींस एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। और ये रीडिंग आपको नोट कर लेना है, ये आपका डिफ्लेक्शन 0 मैच कर गया है, ये रीडिंग आपको नोट कर लेना है। तो मैं यहां पर रीडिंग पढ़ लेता हूं, मैं इधर से रीडिंग मेजर करूंगा 1 2 3 4 ऊपर वाली स्केल से जो ये रीडिंग है क्लोजअप में देख लेंगे एक बार आप। तो ये कितना आ रहा है देखो, 87.5 आ रहा है, एग्जैक्टली 87.5। क्लियर है? तो ये आपका रीडिंग आ गया, मतलब यहां से लेके यहां तक अगर ये 87.5 है तो जो रिमेनिंग वायर होगा वो क्या हो जाएगा 100 माइनस 87.5। तो हमारे रीडिंग आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमको बेसिकली करना था, पूरे वायर में हमने इस जॉकी को घुमाया, देखा कि डिफ्लेक्शन कहां 0 हो रहा है, ताकि फिर हम हमारा कंसेप्ट लगा पाए। सो आपको रीडिंग्स मिल चुकी है, आपकी रीडिंग है L1 87.5 और जो राइट हैंड साइड में जो रिमेनिंग वायर है दैट इज 100 माइनस 87.5 और वो हो जाएगा आपका 12.5।
क्लियर है? सो अब हम लेकर चलेंगे आपको कैलकुलेशन के पार्ट में, कैलकुलेट करेंगे हमारा क्या कंसेप्ट लगता है और हमारे इस अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, सो हम बात करते हैं अगर इसकी कैलकुलेशन की, तो जैसा कि हमने एक्सपेरिमेंट में देखा सारे कनेक्शन हमने प्रॉपरली कर दिए थे, ठीक है, बैटरी को जोड़ दिया था, ठीक है, हमारा एक नोन रेजिस्टेंस था दैट इज 50 ओम, ओके, एक अननोन रेजिस्टेंस था जिसका हमारे को वैल्यू निकालना था, और हमने हमारे गैल्वेनोमीटर में रीडिंग क्या लाया, 0 लाया, मतलब गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में नो करंट। तो जो ये सर्किट डायग्राम है जो हमने प्रैक्टिकल किया उसका सर्किट डायग्राम देखो, यहां पर देखो ये R1, ये जो R1 था, देखो ये R1 जो था वो इधर की तरफ लगा हुआ था R1, इसके नीचे का जो लेंथ होगा ये इससे रिलेटेड रीडिंग है, ठीक है। तो यहां पर जो ये R1 था ये आपका 50 ओम है, 50 ओम। R2 जो है दैट इज अननोन, ये आपका अननोन है, क्या है, अननोन है। अच्छा, ये L1 जो रीडिंग आया, ये हमने जो देखा था, ताकि गैल्वेनोमीटर में आपका नो करंट, इसमें आपका करंट ना जाए, नो करंट, इसमें करंट नहीं जाए, ठीक है। उसके रेस्पेक्ट में जो ये आपका रीडिंग आया था दैट इज 87.5। क्योंकि ये मीटर ब्रिज है तो ये पूरा लेंथ कितना है, 100 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 12.5। बैटरी का यहां पर आपको वोल्टेज लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, नो रिक्वायरमेंट। व्हाई? बिकॉज कंसेप्ट हियर इज व्हाट, अगर इस गैल्वेनोमीटर में आपका करंट नहीं जा रहा तो व्हीटस्टोन का कंसेप्ट ये कहता है कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन है, मतलब ये जो दो रेजिस्टेंस हैं ये डिवाइडेड, ये दोनों का जो रेशियो आएगा और इन दोनों का जो रेशियो आएगा दैट शुड बी इक्वल। तो मैंने क्या लिख दिया, देखो R1/L1 दैट शुड बी इक्वल टू R2/L2। सीधा सीधी बात है। R1 का वैल्यू कितना है बोलो, 50 डिवाइड बाय L1 कितना है बोलो आपका 87.5। R2 आपको पता नहीं है, R2 इज अननोन, ये आपका अननोन रेजिस्टेंस है, और जो L2 है इसके नीचे का लेंथ ये कितना आ गया आपका 12.5, ठीक है। ये भी आपका सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दूसरे को उड़ा डालेंगे, सिंपल सी बात है। R2 का वैल्यू कितना आ गया बोलो, 50 डिवाइडेड बाय 87.5 इंटू 12.5, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल गिव यू 7.14, ठीक है, 7.14 ओम। इट मींस जो रेजिस्टेंस आपने यहां पर लगाया है, जब आप घूमने गए आपको जो तार मिला, रेजिस्टेंस कितना है उसका 7.1 ओम, 7.14। आगे भी आपके आगे भी डिजिट्स आते रहेंगे, 7.14 इज योर फाइनल आंसर। किस कंसेप्ट पे काम करता है, व्हीटस्टोन के कंसेप्ट पे काम करता है। दीज टू रेशियो, ये जो R1 और L1 का जो रेशियो होगा ये R2/L2 के इक्वल होगा। सो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई है, कैलकुलेशन भी अपन ने सीधा कर लिया है, ठीक है। नाउ यू कैन राइट डाउन दिस प्रैक्टिकल, क्या क्या एपरेटस थे, तो एपरेटस में आप अमीटर तो हमने नहीं लगाया, उसकी जगह आप लिख सकते हैं गैल्वेनोमीटर। अमीटर भी आप लगा सकते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली करंट का वैल्यू 0 भी दिखे, ठीक है। तो यहां पर आपका गैल्वेनोमीटर आपने लगा दिया, उसके अलावा एक बैटरी है, बैटरी के अलावा एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, नोन रेजिस्टेंस, एक आपका क्या है अननोन रेजिस्टेंस, और जो आपका मीटर ब्रिज का एपरेटस है वो, ठीक है, क्लियर। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो, टिल देन कीप फिलिंग दिस प्रैक्टिकल, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।